वो डर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दलित विरोधी चेहरे हैं। जब तक इंडिया गठबंधन में दलित और मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये मोदी को किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। ये डरते हैं अगर एक बार बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्हें 50 साल तक हटाना बड़ा मुश्किल है। युवा साथी मेरे इधर उधर ना जाएं, बहन जी का दामन पकड़ ले, बहन जी को वोट करें और युवा साथी बीएसपी को सपोर्ट करें। अगर बात करते दो बड़े धड़े इस समय कांग्रेस और बीजेपी, कहते कि कभी राहुल कभी मोदी, कभी राहुल कभी मोदी, दो बड़े चेहरे से हट करके तीसरा मोर्चा मायावती भी होनी चाहिए। ये दोनों धड़े ईवीएम के हैं। ईमानदारी से चुनाव होता तो बात कोई नहीं। ईवीएम का ही सारा खेल बिल्कुल ईवीएम का है। बैलेट से चुनाव तो लग रहा है कि मायावती का नेतृत्व आ जाएगा देश के अंदर। बैलेट पेपर मैंने जब ड्यूटी करता था, मेरी काउंटिंग में भी रही है, जब डाक द्वारा मतपत्र जो आते हैं उसमें गिनती होती है तो बहन जी 1 नंबर पे चलती हैं। पोर्टल के वोट आते हैं उसमें 1 नंबर रहती है, बहन जी 1 नंबर पे रहती हैं और जब ईवीएम खुलना शुरू होता है तो तीसरे नंबर पे चली जाती है। इतना बड़ा मतलब इतना बिल्कुल। मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बताता हूँ 2019 का, वहाँ पर 1,13,000 वोटों की फालतू गिनती हुई। जो वोट पड़ा, जो पीओ होते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट बना के भेजी कि मेरे बूथ पे इतना वोट पड़ा, मेरे पे इतना पड़ा, सबकी काउंटिंग हुई, इकट्ठा कितना वोट पड़ा है, और जब काउंटिंग उसमें फालतू गया। इतना यानी लग रहा है कि बैलेट से चुनाव हो तो फिर तीसरी बड़ी पार्टी की अगर बात करते हैं बसपा की, तो शायद वो मौका मिल सकता है। बैलेट पे चुनाव हो जाए तो बहन जी पहले नंबर पे आएंगी। हाँ, उम्मीद पूरी। देखिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई हम पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे, कहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, मायावती को इंडिया गठबंधन का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते? सबसे बड़ा न्याय यही है, क्यों नहीं करते हैं चेहरा घोषित, क्यों नहीं लाते इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी? जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं दलितों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो तीसरी पसंद तो फिर बहन जी को रखो प्रधानमंत्री के लिए। इससे बड़ा न्याय, इससे बड़े न्याय क्या होगा? जब आप सरकार में आना चाहते हो तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, सरकार में खुद ही आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली अपने आप। हैं? यानी अगर कांग्रेस मन से हराना चाहती है बीजेपी को, तो मायावती को लाओ ना गठबंधन में। बहन जी को ले आओ, सारे खेल तुम्हारे सही हो जाएंगे। और ईवीएम को हटा दो, देश बचा लो। और ईवीएम का खेल ऐसा है, जब ईवीएम हट जाएगा ना, 100 सीट मोदी जी की नहीं जा रही है कहीं भी, उससे और नीचे गिर सकती है, ऊपर तो बढ़ी नहीं सकती। और 400 का जो नारा देते हैं ना, ये गलती देते हैं। बहुजन समाज अब जग चुका है। बहुजन समाज कमजोर समाज नहीं है। जब SC ST OBC और माइनॉरिटी, अब तो 85 का नारा देते थे हम, अब तो 90 का नारा देने लगे हम कि भैया 90% जब एक जगह वोट पड़ेगी ना तो बहन जी ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री बननी पड़ेगी। कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई हम पिछड़ों के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, तो सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में आप मायावती जैसे चेहरे को दूर रख के मोदी को हरा पाओगे मोदी को? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो राहुल गांधी जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, दलित के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी जी एक बार बहन जी के लिए संघर्ष कर लो, बहन जी को आगे खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री बन जाओगे ऑटोमेटिकली। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, आप गृह मंत्री बन जाना। एक सवाल है, देखिए यूपी में अखिलेश यादव 6% वोट वाले यादव समाज को आप गठबंधन करके सीना चौड़ा करते हो, लेकिन उसी यूपी में 24 से लेकर के 30% दलित समाज है, उस मायावती के पास आप नहीं जाते हो। ये क्या गेम है? यही तो गेम है। राहुल गांधी और मोदी जी एक ही तो हैं। ये ईवीएम का खेल जो खेल रहे हैं। राहुल गांधी 170 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें बहुजन समाज को न्याय मिला कहीं? सबसे ज़्यादा शोषण उसमें भी रहा, और सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी सरकार में रहा। बहनों को न्याय नहीं मिल रहा। डॉक्टर रितु को देख लो, 180 दिन से बैठी हुई है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा बेचारी को। हैं 4 साल यूपी के अंदर, उस यूपी के अंदर शोषण नहीं हुआ, बहनों का अत्याचार नहीं हुआ, और हमारा बहुजन समाज थानों में जाके कंप्लेंट लिखवा सकता था। और आज की डेट वही समय दोबारा है कि बहुजन समाज दोबारा थानों में नहीं जा सकता। मगर ईवीएम हट जाता है, बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है, तो बहुजन समाज तो ऊपर उठेगा, अदर समाज ऊपर उठेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार न्याय की बात करते हैं, सीधा सवाल है कि यूपी % वाले से, लेकिन 40% वोट की मालिक अगर बैठी हुई बहन मायावती, तो दूर क्यों भागते हो? डर एक ही है कि सब आ जाएंगे दुनिया में, मायावती नहीं आनी चाहिए। इनको डर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दलित विरोधी चेहरे हैं। जब तक इंडिया गठबंधन में दलित और मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब
का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये मोदी को किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। अच्छा देखिए, गठबंधन की बात होती है, उसमें आपने दलित समाज से कहा कि बहन मायावती ये डरते हैं, अगर एक बार बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्हें 50 साल तक हटाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जो ये आपने बात कही है तमाम बहुजन समाज के में समर्थकों से, लीडरों से, तो यही कहते हैं, ये इसलिए डरते हैं कि एक बार वो बैठ गई तो ऐसा सिस्टम बना देंगे कांग्रेस सब आ जाए। मैं ये बिल्कुल सही कहा आपने, आपका सवाल जायज़ है और मैं आपके सवाल को सही मानता हूं। अगर बहन जी को एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया तो भारत के अंदर उन्हें कोई भी डिगा नहीं सकता किसी भी कीमत पर, चाहे चुनाव 6 महीने बाद कराए बेशक, कोई नहीं हरा सकता। यानी यूपी में जो आपने सत्ता जब 5 साल के एक छोटे से राज्य के लिए इतना कर सकती हैं, तो देश अगर मिल जाए उनके हाथ में तो कितना बेहतर, देश एकदम चमक जाएगा, सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ने की शिक्षा फ्री होगी। जो आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी, इस 5 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं। अब उस सरकारी बंद होने से वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएं? माँ बाप के पास पैसा नहीं है, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, 100-200 रुपये कमाने वाले बच्चों के प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे? उनके खाने की पूर्ति नहीं होती। तो बहन जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गई, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रोजगार और वृद्धों को दवाइयाँ फ्री, ये 3 काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों पे काम इतना बेहतरीन होगा कि किसी को 5 किलो अनाज के लिए कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरियां मिलेगी। उसके बाद तो 5 किलो अनाज हम खुद देने लग जाएंगे इन लोगों को। दलित समाज उस लायक बन जाएगा कि 5 किलो राशन दे सकता है, वापस दे सकता है, और अभी भी दे सकता है। हम देने को तैयार है, हमारे पास लेने के लिए आ जाए, हम 5 किलो, हम 10 किलो ले ले हर महीने। सवाल नहीं खड़ा होता है कि देश में कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया, जो राहुल गांधी सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी भी कहती है अच्छे दिन वाले वो भी सत्ता में बैठे हैं 20 साल से, लेकिन बहुजन समाज 5 किलो राशन में आप उसको तौल देते हैं। अब तक इनकी थ्योरी नहीं बदली थी बहुजन समाज की, लेकिन अब की बार बहुत कुछ बदल रहा है। बहुजन ये समझ रहा है कि जब हम सत्ता का मालिक बना सकते हैं तो सत्ता का मालिक हम खुद क्यों नहीं बन सकते? अब की बार वही होगा, बहुजन समाज अपना मालिक बनाएगा सत्ता में अब की बार। अम्बेडकर ने भी तो यही कहा था कि तुम केवल वोटर मत बोलो, तुम मालिक बनने के अधिकार हो। कब तक वोट दोगे? सत्ता के भागीदार बनो, तब तुम अपने लिए कुछ कर पाओगे। गिड़गिड़ाओगे क्यों किसी के सामने? देखो, जो सत्ता में क्यों नहीं बैठेगी, जब हम जैसे मान्यवर जैसे और मंजीत सिंह नोटियाल जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं बहन जी के लिए, तो बहन जी को ज़रूर सत्ता में उठाएंगे हम लोग, और चाहे उसके लिए हमें अपने खून का एक एक कतरा क्यों ना बहाना पड़े इस साल चुनाव में। यानी कि बहन मायावती के लिए खुलकर बैटिंग होगी, समर्थन होगा, मांग होगी, लड़ाइयाँ होंगी सड़कों पर। पूरी भीम आर्मी, जय भीम संगठन, बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी सड़कों पे उतर के खुद उनके लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सत्ता में वापसी कराएंगे बहुजनों की, बिल्कुल होगा। बहुजन समाज इस बार सत्ता में जरूर बैठेगा, और जब सत्ता में बैठेगा और नीला झंडा और झंडा दोनों मजबूत रहेगा हमारा, फिर ये लोग ना जो आज हमारे संविधान को तितर बितर करने की बात करते हैं, यही लोग हमारे संविधान की पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी ऐसे अगर अच्छे दिन चाहिए, ऐसे अगर सत्ता में हुकूमत चाहिए, तो भागीदार तो बनने का अब समय है, अब नहीं तो कब? इसी साल होगा, पिछली साल नहीं, 2025 में नहीं, इसी साल 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम पूरा हम लोग करेंगे। अब तो सत्ता में भागीदारी का समय है, या फिर अभी भी इंतजार करेंगे भविष्य? बिल्कुल नहीं करेंगे इंतजार, करो मरो की स्थिति होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। समाज के लिए मैसेज क्या होगा आपका? मेरी समाज से पूरी अपील है, SC ST OBC मुस्लिम से, कि आप बहन जी का दामन थामिए और आगे के लिए सुरक्षित हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए और देश बचाओ। एक संदेश, एक मैसेज इसमें देना चाहूँगा, मेरे युवा साथी भटके ना, युवा साथी मेरे इधर उधर ना जाएं, बहन जी का दामन पकड़ ले, बहन जी को वोट करें, और युवा साथी BSP को सपोर्ट करें। यानी कि जो युवा अलग अलग झंडा उठाकर इस समय नीले झंडे पर राजनीतिक दलों के छलावे में आ चुके हैं, उनके लिए आपका यही मैसेज है कि आपका निशान हाथी है और चुपचाप बहन मायावती के नेतृत्व में आइए, तभी सत्ता में भागीदार बन पाएंगे। जी जी, मेरा युवाओं से एक ही आदेश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका भाई सिमोन मसीह, मैं ये कहना चाहूँगा, आप इधर उधर भटको मत और BSP को एक बार वोट देकर देखो, आपकी दिशा बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज को लेकर जिस तरीके से तीसरे मोर्चे के हलचल
इंडिया के अलावा तीसरा मोर्चा बहन मायावती के नेतृत्व में काम करेगा, गठबंधन की सरकार वापसी होगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।